चलिए, आपके कार्ड शफल हो गए हैं और मैंने निकाल लिए हैं कार्ड, तो हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कार्ड जिस सीक्वेंस से आए थे मैं वैसे ही लगा रही हूँ कार्ड आपके लिए। ठीक है, ओके। ये हैं आपके कार्ड्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। फिर है हमारा स्ट्रेंथ का कार्ड। उसके बाद है सिक्स ऑफ कप्स, एज ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स और थ्री ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? द एम्प्रेंस का कार्ड है। तो जो लोग अभी रिसेंटली में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, तो ये सबके लिए रेजोनेट हो मैं ये नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कुछ जो पर्सन्स मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए ये रीडिंग कारगर सिद्ध होगी। ठीक है, तो सबसे पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिचनेस को दिखाता है, पैसों को दिखाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ बताया गया है कि आप वेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है जिनके बारे में आप सोच के देख रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको बहुत ईगो में देखते हैं कि आप बहुत ईगो में हैं और बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। ठीक है, और आपकी इसी चीज़ को देखकर वो इम्प्रेस हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। एज ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ सोर्ड्स क्या कहता है? भगवान का दिया हुआ रिलेशनशिप वो इसे मानते थे, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, कुछ ऐसी दिक्कतें हुई जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि कुछ अड़चन और कुछ बाधाएं इसमें अभी भी हैं। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि हर तरफ से वो सोच रहे हैं कि आप फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं, आप स्पिरिचुअल लेवल पर अच्छे हैं, आप अच्छे दिखते हैं और आप खुश हैं। पर यहाँ गेस्चर आपके दो कार्ड ऐसे पॉजिटिव आए हैं जो आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं और इन फ्यूचर वो चाह रहे हैं कि मीटिंग हो और सभी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। ठीक है, कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ये अपॉर्चुनिटी आपको बिजनेस और जॉब के रिगार्डिंग मिल रही है। देखो नेक्स्ट कार्ड भी एस ऑफ पेंटिकल्स का है, तो यहाँ ये यही कहा गया है कि आपको कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है, ग्रैब करनी है। चलिए मैसेज देख लीजिए, लेंगे अब हमें जो एंजल गाइडेंस देना चाह रही हैं आपको। ठीक है, जो एंजल आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, पिका कार्ड है, हम कार्ड पिक करेंगे और फिर हम देखेंगे आपकी एनर्जीज। ठीक है, टू कार्ड्स निकल के आए। देखा, मैंने पहले ही कहा था आपको पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो रहे हैं। सन और टेम्परेंस का कार्ड है। इट इज़ सो पॉजिटिव, सो गुड। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं आप, बट कुछ एंडिंग्स भी हैं। वर्ल्ड और डेथ का कार्ड साथ में आया है, तो इट मीन्स कुछ एंडिंग्स भी हैं, कुछ शुरुआत भी है। ठीक है, एंडिंग्स किस तरह की? एंडिंग्स आप एडिक्शन की कर सकते हैं, आप कोई चीज़ रिन्यू करने की सोच सकते हैं। ठीक है, ये हाउस की साइड से भी आ रहा है कि आप हाउस में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, या जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, या आप अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, उसके थ्रू भी ये रीडिंग है। ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड यहाँ क्या कहता है? वर्ल्ड का कार्ड हमें ये शो कर रहा है कि आप किसी चीज़ से निकलकर अपने आप को इन्हेंस कर रहे हैं। अगर आप डिप्रेशन में थे तो डिप्रेशन से निकलकर आप फ्लरिश कर रहे हैं। अगर आप किसी स्टक सिचुएशन से थे वहाँ से निकलकर ग्रो कर रहे हैं। अगर आप किसी जॉब में हैं तो वहाँ पर आप पॉजिटिव होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एंजल गाइडेंस कह रहे हैं कि कुछ चीज़ एंड करके, एडिक्शन या कोई भी चीज़ ऐसी एंड करके उसको ओवरकम करके आगे बढ़िए। ओके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो पर्सन्स हैं उनके लिए मैं दोबारा से कार्ड निकालें। अब ये जो सिचुएशन रहेगी ये उन लोगों के लिए है जो किसी केस में हैं, या किसी स्टक सिचुएशन में हैं, या आपने किसी पर्सन को छोड़ने वाले हैं। ऐसे पर्सन्स के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, जो किसी एक सर्कल में से निकलकर दूसरे सर्कल में जाना चाह रहे हैं,
यानी कि कुछ लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, कुछ लोग उसी पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मून का कार्ड है, बहुत इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं आप, बार बार उन चीज़ों को सोचकर जगल करते हैं कि क्या होगा मेरी फैमिली का। अगर आप डिवोर्सी हैं और अगर बेबी है तो सोचते हैं कि किस तरीके से शुरुआत होनी चाहिए, पीछे वो सब चीज़ें गलती हुई तो ये क्यों हो रही हैं, ठीक है। और 6 ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि आपको एक चीज़, जो पैटर्न आपने बनाया हुआ है उसको तोड़ने की ज़रूरत है। वैसे तो ये कार्ड ये भी कहता है कि आप एक अलग दुनिया बनाना चाहते हैं किसी स्टकनेस को ख़त्म करके। ये चीज़ यहाँ ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि किसी एक ही पर्टिकुलर थिंकिंग को लेकर बैठे हैं आप, जिसमें आपकी बुराइयां और अच्छाइयों को आप काउंट करते हैं, ठीक है। और 8 ऑफ कप्स कहते हैं कि कोई चीज़ है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, मतलब कोई पॉजिटिव चीज़ है पर आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ को आप शो नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं अच्छे ढंग से। और डेविल कहता है कि अपनी बुराइयों पर विजय पाइए, ईगो के द्वारा नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी के द्वारा। ये जो कार्ड है वो यही दिखाता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी के द्वारा अपनी ईगो को ख़त्म करना है, तब आपको 3 ऑफ कप्स मिलेंगे, तब आप उस एनर्जी में चले जाओगे कि आपको 3 ऑफ कप्स मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको कि मून का कार्ड इमोशनल है, जगलिंग कर रहे हैं, किसी स्टक सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, किसी एक को लेकर ओवरथिंक कर रहे हैं, ठीक है। और आपको अपनी बुराइयों से लड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है पर आप उसे ग्रैब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डेविल का कार्ड कहता है कि बहुत बंदा और बहुत स्टक महसूस करते हैं कभी कभी, तो सोचते हैं कि चीज़ें कब सही होंगी, कब ऐसा हो सकता है कि कब हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, ठीक है। अपने एंसेस्टर्स जिसको आप मानते हो उनको प्रे कीजिए, ठीक है। ईगो से कोई चीज़ हल नहीं होगी, यहाँ आपको यही कहा जा रहा है। ईगो नहीं रखेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से और अपनी उस हायर लेवल पर जाकर उस चीज़ को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ओके।